दोनों पॉजिटिव और इक्वल रहेगा। ओके, अभी आप मेजर कर दिया, एक में 70 था, दूसरा क्या ऑलमोस्ट 70 है। मेजरिंग का कुछ गलत होगा। परफेक्ट यूनिटी पावर फैक्टर को कितना, एक को मिला दूसरा की सेम होगा। सो आपका 2 वाट मीटर मेथड से बता सकता है आपका लोड कैसा है। दोनों इक्वल पॉजिटिव मिल गया, आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा। ओके, ये एक बार क्लियर हो गया तो बाकी सभी कंपैरिजन है, तो ये एक बार अच्छा तरह समझना है। आपका 2 वाट मीटर मेथड है, आप पावर मेजर कर सकता है, टोटल पावर W1 प्लस W2 होगा पूरा कंडीशन में। 2 वाट मीटर है, अभी आपको मिला दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली मेजरमेंट आपको मिलेगा, तो वही पॉजिटिव। ओके, यूनिटी पावर फैक्टर का आपको मिल गया। अभी पावर फैक्टर 1 से कम है और 0.5 से ज़्यादा है, जनरली मोटर लोड ऐसा होगा, ट्रांसफार्मर मोटर लोड, ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन है। तो मोटर का 2 कंडीशन अभी सोच लीजिए, मोटर नो लोड पे चलता है, जनरली 0.5 से कम होगा, क्योंकि पुअर अच्छा इंडक्टर है वो। लोड कोई नहीं है तो मोटर का पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा। वो एक प्रिंसिपल आइडिया है और जनरल रूल है। ऐसा ही आप जैसा ओम्स रूल हम बताता था, ऐसा ही मन में पूरा समय रखिए। नो लोड मोटर का और जनरल ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.5 से कम होता है। लोड पूरा कर दिया बराबर 0.8 जैसा होगा। अच्छा, फुल लोड कंडीशन में, मोटर फुल लोड कंडीशन में 1 HP का मोटर है, ऑलमोस्ट 1 HP लोड कर दिया, 0.8 से आगे होगा पावर फैक्टर। फिर भी अच्छा करने के लिए कुछ कैपेसिटर भी डालता है, जनरली लैगिंग है, कुछ कैपेसिटर भी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट को बताता है। तो हम कोशिश करता है 0.595 आने के लिए, 0.95, 0.96, मैक्सिमम 0.98। जनरली 1 नहीं बनाएंगे, ओके, 1 नहीं बनाएंगे, कुछ और भी प्रॉब्लम है उसमें। तो इसी कंडीशन में भी दोनों पॉजिटिव रीडिंग होगा, दोनों पॉजिटिव रीडिंग होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा। जब इसका लोड 0.1 से 0.5 है तो आपको तो 2 वाट मीटर में तो दोनों पॉजिटिव रीडिंग ही होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा। फिर भी W1 प्लस W2 सेम कंडीशन, सभी कंडीशन में W1 प्लस W2 होगा। और तीसरा कंडीशन में आता है 0.5। ये 0.5 आता है उसी समय कैसे होगा, एक तो रीडिंग पॉजिटिव देगा, दूसरा तो 0 देगा। 1 वाट मीटर 0 दिखेगा, 1 वाट मीटर 0 दिखेगा, दूसरा वाट मीटर पॉजिटिव देगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, आपका लोड 3 फेस में कनेक्ट कर दिया, 2 वाट मीटर है, 1 वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, 1 वाट मीटर 0 दे रहा है, उसका पावर फैक्टर कितना होगा, 0.5। ओके, सो 0.5 पावर फैक्टर पक्का, एवरीथिंग पक्का है, तो एक तो पॉजिटिव देगा, एक तो 0 रीडिंग देगा। उस समय भी W1 प्लस W2 अच्छा ही है, W2 0 है, तो जस्ट W1 का रीडिंग वही पावर होगा। अभी 0.5 से कम है तो अभी कुछ डिफरेंस है, आपका वाट मीटर जैसा इसी रास्ते में, ये डायरेक्शन में जाने के बदल में इसी रास्ते पर जाता है, कोई एक तो पॉजिटिव दे सकता है, तो एक तो नेगेटिव पे जाएंगे। ओके, नेगेटिव जाएंगे तो आपको क्या करना है, हमारा करंट कोइल और प्रेशर कोइल है, PC और CC जानता है आपको, ये PC और CC है डायरेक्टली लोड के जाने लिए, और ये प्रेशर कोइल बताता है, वोल्टेज कोइल। सो इसमें ML है, इसमें CV है, आपको C और V इंटरचेंज करना है, नहीं तो M और L इंटरचेंज करना है। दोनों कोइल में कोई एक जो नेगेटिव दिखा रहा है उसका करंट कोइल M इधर कर दीजिए, L इधर कर दीजिए। M और C शॉर्ट करना है, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इसका करंट कोइल का टर्मिनल्स जस्ट चेंज करेंगे। ओके, वो चेंज करें तो ये अभी पॉजिटिव बनेंगे, पहले नेगेटिव और बैकवर्ड जा रहा था, अभी रीडिंग इसी रास्ते में आएंगे, लेकिन इसमें W1 सोचो, आप उसको ले लेंगे -W1। ओके, तो ये W2 सोचो, ये -W1 प्लस W2 होगा, मतलब होगा W2 माइनस W1, ये बराबर ही होगा, लेकिन ये -W1 है, ये W1 पॉजिटिव है, तो W2 और -W1 प्लस W2, उसका मतलब ये कितना है, W2 माइनस W1, टोटल ही है सभी समय, ये साइन के अनुसार ये माइनस होगा। सो 4 तरह का पावर फैक्टर, उसके अनुसार उसका रीडिंग कैसे बदलता है 2 वाट मीटर में, यही डिफरेंस है। ओके, क्लियर। सो 2 वाट मीटर का कनेक्शन हम तो कोशिश कर दिया आसान से बदलने के लिए। अभी मोटर है तो वो लो पावर फैक्टर मीटर
लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको वाट मीटर रीडिंग नहीं देगा। और इसका पॉजिटिव डिफरेंट 1K और पॉइंट के बीच में, और पॉइंट है तो एक 0 परफेक्ट करेगा, एक तो पॉजिटिव रीडिंग, और लेस देन 0.5 तो एक का रीडिंग नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, आपको उसका करंट कोइल यानी ब्रश कोइल दोनों में कोई एक इसका टर्मिनल इंटरचेंज करना है। ओके, तो वाट मीटर का रीडिंग नेगेटिव हो गया, कैसे चेंज करेंगे, आपको मन में रखना है कोई करंट कोइल ब्रश कोइल उसमें कोई एक चेंज किया, आपको नेगेटिव रीडिंग मिलेगा, उसको नेगेटिव कंसिडर करना है, इससे आपको 2 वाट मीटर प्रैक्टिकल करेंगे सर, उसमें तो यही करेंगे कि पहले चेक करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। हाँ, मेजर करने के समय आपको ऐसा मिलेगा, इंडक्टिव लोड है, जैसा मोटर हम चालू करता है, लोड बिना आप कोई मोटर चालू करता है 2 वाट मीटर में आप मेजर करता है, तो आपको रीडिंग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता, उसमें ये चेंज करना पड़ेगा, तो उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ओके, so this is the 2 watt meter method. Actually it is for balanced and unbalanced theoretically, but balanced and unbalanced में सोचना नहीं, ये न्यूट्रल है तो हमारा प्रॉब्लम आता है। 100 वाट बल्ब और 40 वाट बल्ब एक सीरीज में आ गया तो वोल्टेज डिफरेंस के कारण में वो जल जाएगा। इसमें भी न्यूट्रल है और न्यूट्रल में करंट नहीं है, तो वो हमारे लिए जानकारी होना चाहिए। आप दोनों टर्मिनल, एक में बहुत ज़्यादा पावर दूसरे में कम पावर डाल दिया, उसमें बैलेंस अनबैलेंस होगा, कोई एक जल जाने का चांसेस है। लेकिन एक तो 100 वाट का है, एक तो 80 वाट का है, इतना डिफरेंस नहीं रहेगा, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा वोल्टेज, एक का 100 और एक का 40 है तो प्रॉब्लम होने का चांसेस है। जैसा न्यूट्रल कट होता है वो प्रॉब्लम इसमें है। यूट्यूब में डालिए।